लीजिए 6 से 7 महीने की शादी है ना, उसमें इनिशियली 2-3-4 महीने तो वो लड़की खुद भी अपनी शादी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। यूजुअली आप इंडियन मेंटेलिटी नहीं है, हर कोई अपनी शादी करिए, चीज़ें करिए, हर कोई इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। किसी को नहीं पता था कि 6 महीने बाद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसी को नहीं पता होता है। अब आप देखेंगे चीज़ों को, तो उस लड़की को मेंटली इतना हैरेस करा जा रहा था। उस MBA पढ़ी लिखी लड़की को आप बोल रहे हो अनपढ़ है, गवार है, इसमें तमीज़ नहीं है ना। अब आप उसके मरने के बाद में एलिगेशंस उस पर लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। उसकी डेथ होने के बाद में भी, उसका मर्डर होने के बाद में भी आप 1 घंटे के लिए उस जगह से गायब हो गए हो। आप कहाँ गए हो? वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं है? जब आपने वहाँ पे बुलाया पुलिस, जब हॉस्पिटल प्रशासन ने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा उस टाइम पे, है ना? आप इन सब चीज़ों को अगर देखोगे तो हमें भोपाल के अंदर जो है ये सहायता नहीं मिल पा रही जो हमें चाहिए। तो आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि ये केस को दिल्ली लाया जाए और दिल्ली में इस केस पे डिस्कशन क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन हो, CBI इन्वॉल्व हो और इस पे एक फेयर तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमारे देश की बेटी इन्वॉल्व है मैम इसमें। तो त्रिशा के परिवार वालों ने, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि शादी बचाने की कोशिश की, यानी पहले से जानते थे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? मैम देखिए, मैं आपको बताता हूँ, छोटी मोटी नोक झोंक जब होती है, चीज़ें बात करी जाती है, तो उसमें ये होता है कि आ जाओ बेटा हम बात कर लेंगे। अब जब वो लड़की 2 दिन बाद घर आ रही थी, उसके बाद शायद कोई मेजर कॉल लिया जाता, चीज़ें करी जाती, उस लड़की को मिलने ही नहीं दिया गया। मैम आप समझ रहे हैं, उस लड़की को मिलने ही नहीं। त्रिशा डिप्रेशन में भी थी? मैम जिसकी शादी हैरेस हो रही हो, जिसको खुद हैरेस करा जा रहा हो, अब उस पर एंजाइटी और डिप्रेशन तो 100% आएगा मैम। अब आप इसको किस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, किस लेवल पे उसको बता रहे हैं कि क्या चीज़ें थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैम बताइए, अगर मान लीजिए लड़के के पक्ष वाले आज ये वाली बात बोल रहे हैं कि वो लड़की डिप्रेशन में थी, ये थी, आपने इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाई इससे पहले? आपने इस चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया इससे पहले? आपने आगे इस बारे में क्यों नहीं बात करी इससे पहले? आज एक लड़की मर गई है, वो तो अपने बारे में आप आगे आपके सामने बोल नहीं सकते ना कि ये सही था या गलत था। वो लड़का यहाँ पे वो इस बारे में बात कर सकता है। Why nobody is asking him कि अगर आपको ये परेशानी थी तो आपने क्यों नहीं बात करी? आज वो लड़की है जो हमारे बीच में नहीं है, वो तो इस बारे में बात कर ही नहीं सकती आगे, है ना? तो अब आप एक लड़की जो अपनी जान से चली गई, उसका मर्डर कर दिया, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उस पर एलिगेशन और लगाए जा रहे हैं, और आज वो लड़की को हमारे देश में अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि नहीं मैं ऐसी नहीं थी या मैं वैसी नहीं थी। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड इतनी सी है मैम कि आप इस केस को दिल्ली लाइए, आप इस केस को दिल्ली लाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री तलक से हमारा ये विनती है कि आप इस केस को CBI की जांच करवाइए, एक फेयर हमारे साथ करिए चीज़ें, कि हम इस चीज़ में आगे समझ पड़े कि हमारे देश में अगर हमारा भाई इंडियन आर्मी की सर्विस कर रहा है और क्या नाम है मेजर है और वो देश की सेवा कर रहा है, तो एटलीस्ट जो देश के अंदर लोग हैं वो हमारे घर परिवार की सेवा कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो करें। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए, इस केस को CBI के हवाले कर दीजिए, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। त्रिशा के परिवार वाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप पीछे देखिए, इंसाफ की गुहार लगा रहा है पूरा परिवार और मांग सिर्फ एक ही है कि दिल्ली में पोस्टमार्टम करवाया जाए और उच्च स्तरीय इस पूरे मामले की जांच हो। सर आपका नाम बताइए और बताइए क्या रिश्ता था त्रिशा शर्मा है और मेरी बहन की लड़की थी। मामा है त्रिशा की। क्या मांग है अब आपकी सर? बस न्याय मिलना चाहिए, बस न्याय मिलना चाहिए। बिटिया को 5-6 दिन हो गए, अभी तक उसकी बॉडी जो कितनी पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं हम। तो जल्दी से जल्दी कुछ न्याय प्रणाली सही हो, सिर्फ आगे मतलब उसको रास्ता मिले, भगवान दे दे। आपसे बात हुई थी कुछ दिनों पहले या कभी भी हाल फिलहाल त्रिशा की? हाँ, बच्चों से बात होती थी, प्रियंका से बात होती, मतलब अपनी बिटिया से बात होती थी। तो पति से जो उनके हस्बैंड है, जो बड़ा आरोप लग रहा है, और सास पर भी, उनके मदर इन लॉ पर बड़ा आरोप लग रहा है, कभी उनसे बात हुई थी? शादी में आप गए थे, किस प्रकार के लोग? नहीं, मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात करता नहीं। कैसे शादी हुई थी? शादी अच्छी शादी हुई थी, यहाँ से ये शादी.com से वो करके रिश्ता पक्का हुआ था, उसके बाद में शादी हुई थी। तो मैट्रिमोनी से आप कह रहे हैं शादी हाँ हुई थी? जी। तो उसके बाद इतने महीने हो गए, दिसंबर 2025 में शादी हुई थी, कभी आप तक खबर कोई आई कि शादी ठीक चल रही नहीं चल रही? बस केवल सूचना मिलती थी कि मतलब लड़की परेशान है। मैंने भाई शुरू में होता है परिवार में, मतलब कि एडजस्ट होना है, ये होना, क्योंकि भाई मैं भी, मेरे भी बिटिया है, मेरी भी आगे की शादी करनी है। त्रिशा की मदर आपकी बहन है, उन्होंने कभी बताया कि त्रिशा की जिंदगी में जो चल रहा है कैसे मिल बांट के? नहीं, उन्होंने नहीं, बस केवल मुझे बच्चों से ही मालूम पड़ता था इस तरीके से वो परेशान है। पर लेकिन हम यही सोचते थे परेशानी तो हर किसी की लाइफ में आती है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, मतलब कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं मानता ऐसा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है दहेज को लेकर भी आरोप लग रहे हैं? हाँ, मुख्य चीज इसमें यही है, लालची लोग हैं। शादी वक्त भी दहेज की मांग की थी? नहीं, उस समय की शादी के वक्त दहेज की कोई मांग नहीं थी, बड़े अच्छे सज्जन बन के आए थे, सज्जन बन के मिले थे।
और इसके अलावा अभी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अलग अलग प्रकार के ताने तिशा को दिए मतलब पहले जॉब करती थी, एमबीए किया हुआ था उसने। जॉब के बाद में अपना भाई शादी हो गई, अपने घर गई, तो स्वाभाविक है दिल्ली की जॉब वहाँ भोपाल में लेना तो टाइम लगता है। तो इसी बात पे ही मतलब उनका कहना सुनना, ताने देना कि कुछ नहीं कर सकते हो, ना कर रहा हो, समय लगता है हर चीज़ में। तिशा गर्भवती भी थी, उसको लेकर भी लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जी वो उस पर कुछ गलत लांछन लगा रहे थे उन लोग। माता पिता को तिशा के बात पता थी, हाँ मालूम पड़ गई थी। क्योंकि उनके मौत के कुछ समय पहले ही उनका गर्भपात भी करवाया गया। जी उसकी जानकारी परिवार वालों को थी। हाँ कुछ मालूम हुआ थी, उनको जानकारी हो गई थी। तो तिशा के मामा को इस वक्त आप सुन रहे थे, और भी परिवार वाले कई लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप पीछे देख पाएंगे कि बड़े स्तर पर न्याय की मांग यहाँ पर परिवार कर रहा है, जहाँ पर परिवार वाले पहुँचे हैं। और आप देखिए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पर जस्टिस की मांग लगातार की जा रही है। तो तिशा के दोस्त को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं सीधी तौर पे मांग एक ही है कि पोस्टमार्टम को दोबारा से करवाया जाए और दिल्ली में लाकर करवाया जाए और इस जांच को और भी ज़्यादा सख्त किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो जांच की मांग कर रहे हैं और तमाम स्तर पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं। भोपाल में लगातार परिवार डटा हुआ है और यहाँ पर उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सगे हैं या रिश्तेदार हैं, जो उनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, वो इंसाफ की गुहार लेकर आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में तिशा को न्याय दिलाया जाए, उसके साथ इंसाफ हो। जंतर मंतर से एनडीटीवी के लिए रंजना सिंह राठौर, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ।